दोस्तों, अब कैसे हैं आप सभी लोग के दोस्तों। इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे दोस्तों जो गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जो भी वैकेंसी आता है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। तो हमारे पास एक न्यूज़ निकल कर आ रहा है दोस्तों, जिसमें से कहा जा रहा है कि आरआरबी के द्वारा कुछ वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, जो टेक्नीशियन से रिलेटेड है दोस्तों। कहा जा रहा है कि इसमें लगभग 14,298 पोस्ट की इसमें वैकेंसी निकली है दोस्तों। आप इसको देख सकते हैं, 2 अक्टूबर 2024 के पूरा इन्फॉर्मेशन आया है 12:30 लगभग 12 बजे तक दोस्तों। इसको मैं आपको डिटेल में पढ़कर बता देता हूँ आपको कि इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जिसे कहते हैं आरआरबी दोस्तों, हैज़ रिलीज टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 के लिए निकाला है। दोज कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दिस आरआरबी प्रयागराज हो गया, आरआरबी गोरखपुर हो गया, आरआरबी अजमेर हो गया, आरआरबी कोलकाता हो गया, आरआरबी मुंबई हो गया, आरआरबी सिकंदराबाद, आरआरबी चेन्नई, अदर रिक्रूटमेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन री ओपन जो हुआ है दोस्तों फ्रॉम 2 अक्टूबर 2024 से लेकर 16 अक्टूबर 2024 तक, यानी टोटल दोस्तों अगर बात करें तो हम 14 दिन का इसमें आपको समय मिला है। उसके लिए आप आगे चीज़ें पढ़ सकते हैं, जिसमें अगर हम बात करें दोस्तों तो ये पहले एक एप्लीकेशन निकला, एक टेक्नीशियन का पहले निकल चुका था दोस्तों। उसके बाद फिर से इसमें वैकेंसी बढ़ी है दोस्तों। जो पहले जो निकला था वो 9 मार्च 2024 को निकला था दोस्तों, जिसमें से लास्ट डेट जो अप्लाई करने का था 8 अप्रैल 2024 तक था, और लास्ट डेट जो पेमेंट करने का था दोस्तों उसमें भी 8 अप्रैल 2024 का था। करेक्शन और फिर मॉडिफिकेशन के लिए दोस्तों 9 से 18 अप्रैल का समय था। अब वैकेंसी जो इसमें इंक्रीज हुई दोस्तों, तो फिर से जो रीओपन अप्लाई करने का मौका मिला है 22 अगस्त 2024 से भी इसमें वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई है दोस्तों। और फिर से आपको अप्लाई करने का मौका दिया गया है दोस्तों, जो कि 2 से 16 अक्टूबर के बीच में चलेगा दोस्तों। इसका सेकंड पार्ट है। एग्जाम डेट इसका शेड्यूल निकाला जाएगा दोस्तों, उसके बाद तय किया जाएगा। एडमिट कार्ड भी एग्जाम के पहले मिल जाएगा दोस्तों। अगर हम फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के 500 रुपये फीस होगा दोस्तों। एससी एसटी पीएच के लिए 250 रुपये फी होगा। जितने भी कैटेगरी की फीमेल आई होगी, कोई भी कैटेगरी को हो दोस्तों, 250 रुपये उनको पेमेंट करना पड़ेगा। आफ्टर अपियर, अगर आप एग्जाम के पहला स्टेज में अपियर होने के बाद अगर दोबारा आप अपियर होते हैं दोस्तों, आफ्टर अपियर द स्टेज 1 एग्जाम, अगर एक बार आपने स्टेज 1 एग्जाम में अपियर किया, उसके बाद अगर इसके सेकंड स्टेज में अगर आपने अपियर हुआ दोस्तों, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ओबी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं दोस्तों, तो आपको 400 रुपये जो आपने पेमेंट किया था दोस्तों आपको लौटा दिया जाएगा। अगर महिलाएँ हैं दोस्तों, तो कोई भी हो एससी एसटी पीएच का, उनको पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा दोस्तों। पे द एग्जामिनेशन फ़ी को आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर फ्री मोड से भी आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो 1 जुलाई 2024 के अनुसार मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो होना चाहिए दोस्तों 33 साल होना चाहिए फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्तों। लेकिन मैक्सिमम एज 36 ईयर फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 36 साल मैक्सिमम होना चाहिए दोस्तों। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो दोस्तों उस पर डिपेंड करता है कि जो आरआरबी का टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट नंबर CN 2/24 वैकेंसी रूल क्या कहता है दोस्तों, इसके अनुसार आपको दिया जाएगा। टोटल 14,298 पोस्ट है दोस्तों। ये वीडियो लंबा हो जाएगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है दोस्तों, उसके बारे में आप खुद देख लीजिएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट की बात करें तो 1092 इसमें से टोटल पोस्ट निकाले गए हैं दोस्तों। इस पोस्ट पे 1092 पोस्ट हैं, जिसमें अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस के फील्ड से आपको होना चाहिए दोस्तों, जिसमें फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए दोस्तों। या फिर आपको बीएससी करना चाहिए दोस्तों, बीएससी इन ए कम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या आईटी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन का आईटी, किसी में से कम्बिनेशन के तौर पर आप बीएससी कर सकते हैं। बी या फिर आपने बी किया हो, बीटेक किया हो, या 3 ईयर का इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एवं बेसिक स्ट्रीम, 3 में से एक एलिजिबिलिटी भी पूरा करते हैं दोस्तों, तो आप इसको भर सकते हैं। वही बात करते हैं टेक्निकल ग्रेड 3 जो ओपन लाइन है दोस्तों, उसमें 8,052 पोस्ट टोटल है, जिसमें आपको क्लास 10 की एलिजिबिलिटी है दोस्तों। अगर क्लास 10 में है तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ क्लास 10 के साथ साथ दोस्तों ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द NCVT से या फिर SCVT से रिलेटेड, एनी जिस ट्रेड या जिस ब्रांच में आप टेक्नीशियन करना चाहते हैं उससे रिलेटेड नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे आपका ITI सर्टिफिकेट उसमें होना चाहिए दोस्तों। टेक्निकल ग्रेड 3 वर्कशॉप और PSU की बात करें तो उसमें 5,154 पोस्ट टोटल निकाले गए हैं, जिसमें से चीज़ें तो बाकी ऊपर का पॉइंट वही है दोस्तों। इसके अलावा क्या सेम चीज़ है, दोनों में सेम ही चीज़ है। अगर इसके अलावा आप एलिजिबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं दोस्तों। बाकी ये टोटल सेक्शन बाय आरआरबी की जो है जोन वाइज पूरा डिटेल दिया गया है, तो लंबा हो जाएगा, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, तो आप खुद देख लीजिएगा इसको।